हेलो चिल्ड्रन, आज देखिए पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यदि हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रख दें या सिस्टम ऑफ चार्ज रख दें तो उसका पोटेंशियल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। पहले हम लोग देखें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज या सिंगल पॉइंट चार्ज कहिए। या पॉइंट चार्ज कहिए। क्या कहता है? कहता है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई हम चार्ज रख दिए हैं Q। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E, मतलब यहां पर फील्ड का वैल्यू है E। यदि हमको यहां पर कोई पॉइंट चार्ज रख दें तो पॉइंट चार्ज रखिएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो रिलेटेड है वर्क से रिलेटेड है, पोटेंशियल से रिलेटेड है। यहां दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको पहले पोटेंशियल में कन्वर्ट करना होगा। मतलब सिंस E इक्वल टू क्या होता है, जानते हैं dV बाई dr होता है। मतलब dV इक्वल टू हो गया E इंटू dr। तो V का हमको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। E इंटू dr माइनस E इंटू dr। तो यहां पर पहले हम पोटेंशियल निकाल लेंगे। सीधी सी बात यह है कि यदि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर करके हम पहले पोटेंशियल निकाल लेंगे, और पोटेंशियल निकाल करके नाउ V इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, तो वर्क डन इक्वल टू हो गया Q इंटू V। तो ये वर्क डन का वैल्यू हो जाएगा Q इंटू V। यही जो वर्क डन है, this work done is stored as energy, एनर्जी के रूप में जमा हो जाएगा, which is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हो गया Q इंटू। मतलब पहले आपको पोटेंशियल निकालना होगा, और पोटेंशियल निकाल करके ये जो चार्ज रखे हैं उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पर का पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकल गया। अब जरा हम लोग देखें कि दो चार्ज है, ये तो सिंगल चार्ज के कारण हो गए, दो चार्ज रहेगा तब आप पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए दूसरा देखिए पोटेंशियल एनर्जी
a system of two charges in an external electric field. एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज रखा हुआ है, Q1 और Q2। दो चार्ज रखा हुआ है, Q1 और Q2। तो कहेगा कि इसका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। कैसे निकालिएगा? बस जो अभी हम लोग निकाले थे, बस उसी तरह निकाल देना है। क्या करना होगा? क्या करना होगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां पर पोटेंशियल निकालिए V1। Q1 चार्ज के कारण यहां पर पोटेंशियल V1। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इसको Q2 हम चार्ज रखे हैं, इसका पोटेंशियल कितना हो गया? V2। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल निकालने के लिए तो हम लोग बता ही चुके हैं। लेट V1 पोटेंशियल इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए। पोटेंशियल एट बी inside, sorry, A, potential at A inside electric field E, electric field E, due to चाहे सीधी से छोड़ दें, और पोटेंशियल का एक और डिफिनीशन होता है, वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन बाय चार्ज, तो वर्क डन का वैल्यू हो गया Q1 इंटू V1। और यही जो वर्क डन है यहां एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पर, इस सोर्स ऑफ चार्ज पर कितना पोटेंशियल एनर्जी हो गया? U1। उसी तरह V2 हम लोग निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां पर पोटेंशियल अभी बताए थे, इंटीग्रेट करके पोटेंशियल एट बी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण निकाल लेंगे। और कहता है V2, पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला होता है, इसका कारण वर्क डन मान लेते हैं W2 है, तो W2 वर्क डन और चार्ज कितना है? Q2। तो वर्क डन का वैल्यू हो गया Q2 इंटू V2। ये हो गया इसके कारण यहां पर का पोटेंशियल एनर्जी U2। मतलब दो चार्ज है Q1 और Q2, ये दोनों चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं
तो दोनों के कारण दोनों चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, एक हो गया Q1 V1 और दूसरा हो गया Q2 V2। अब कहता है कि यह जो दोनों चार्ज है ये दोनों का बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं r है, तो इसका अपना भी तो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये दोनों चार्ज के कारण। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2, ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस यदि r है तो इसके कारण भी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ये मान लेते हैं U3 हो, U3, और इसका फॉर्मूला तो आप जानते ही, अभी बताए हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r। तो हो गया, यहां तीन तरह का एनर्जी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण Q1 पर एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण Q2 का एनर्जी, और Q1 और Q2 के कारण आपस का एनर्जी Q3। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, सबको हम लोग जोड़ देंगे। Now total potential energy due to system of two charges in external electric field में हम जब रखे हैं तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण Q1 का चार्ज, Q1 का एनर्जी U1, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण Q2 पर एनर्जी U2, और ये दोनों का आपस का एनर्जी U3। U1 का वैल्यू कितना है, Q1 इंटू V1, Q2 का वैल्यू कितना है, Q2 इंटू V2, और U3 का वैल्यू हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r। यही होता है दो चार्ज को यदि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो दोनों चार्ज मतलब दोनों सिस्टम जो बना उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। ये तो हो गया, फॉर्मूला तो हो गया। अब जरा इस पर एक जरा न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल देखिएगा तो और जरा समझ में आएगा। जरा क्वेश्चन एक लिखिए, देखिए यही क्वेश्चन है। क्या कहता है, determine the electrostatic potential energy of a system consisting of two charges 7 microcoulomb and -2 microcoulomb and with no external field placed at 9 centimeter 00 9 centimeter 00 respectively। क्या कहता है, कहता है कि दो चार्ज है, देखिए दो पॉइंट है -9, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, वाई एक्सिस मान लीजिए, जेड एक्सिस मान लीजिए। यहां ऑरिजिन हो गए तो पॉइंट दिया हुआ है -900, यहां हो गए -9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर 00
एक्स एक्सिस पर 9, वाई एक्सिस पर 0, जेड एक्सिस पर 0, मतलब एक पॉइंट यहां है और दूसरा पॉइंट यहां है। ये हो गया, ये भी 9 सेंटीमीटर हो गया। तो कहता है डिटरमिन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्ज 7 माइक्रोकूलम। यहां पर है 7 माइक्रोकूलम, या कह सकते हैं 7 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। और यहां पर एक चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, -2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। तो कह रहा है डिटरमिन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्ज 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम विथ नो एक्सटर्नल फील्ड। यहां पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। प्लेस एट 9 सेंटीमीटर 00, 9 सेंटीमीटर 00। तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? यहां तो कोई एक्सटर्नल फील्ड है नहीं, तो सीधी से फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 हो गया 7 इंटू 10 टू द पावर -6। Q2 हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -6। और ये चूंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है तो -2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय R। R मतलब ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर। दोनों का बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो 18/100 मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 7 इंटू 2 7 इंटू 2 10 टू द पावर -12 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 18। 9 2 कट गए 18 मतलब -7 10 टू द पावर 9 और 2 11 पॉजिटिव हो गया तो -1 मतलब -0.7 जूल। ये कैंसिल हो गया, -0.7 जूल हो गया पहला कैंसिल। दूसरा देखिए क्या करता है। दूसरा कहता है how much work is done, how much work is required to separate the two charges infinitely away from each other। एक दूसरे को सेपरेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो सेपरेट मतलब एनर्जी डिफरेंस। अभी है इसका एनर्जी मान लेते हैं U1, सेपरेट किए तो एनर्जी U2। वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेज इन्फिनिटली अवे फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे को सेपरेट करने में कितना वर्क होगा? तो वर्क मतलब एनर्जी, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस टू सेपरेट the two charges
दोनों चार्ज को सेपरेट करने में कितना वर्क करना पड़ा। सेपरेट कर दिया मतलब इन्फिनिटी पर ला दिया, तो एनर्जी U2, पहले कितना एनर्जी था U1, सेपरेट कर दिया इन्फिनिटली पर, इनफाइनाइट पर, तो इनफाइनाइट पर एनर्जी होता है 0, और पहले का एनर्जी तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, -0.7 जूल, -0.7 जूल, फिर हो गया 0.7 जूल, एक ही आंसर हो गया। ऐसे भी आप जानिए जो एनर्जी होता है वर्क डन के बराबर होता है, तो एनर्जी होता है किसके बराबर, इनफाइनाइट से अपने पोजीशन तक लाने में किया गया वर्क डन, जितना है वह वर्क डन एनर्जी होता है। यहां हमको क्या कह रहा है, इसको सेपरेट करने में, इन्फिनिटी तक सेपरेट करने में कितना वर्क करना पड़ा, तो उल्टा हो जाएगा। इन्फिनिटी से पोजीशन तक लाने में जो वर्क करना पड़ा -0.7, तो इसको सेपरेट करने में, इन्फिनिटी तक ले जाने में उल्टा हो जाएगा, +0.7 जूल हो गया, यही होगी। अब तीसरा देखिए, तीसरा देखिए क्या होगा, क्या कह रहा है, सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्ज इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यही चार्ज को हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, यही चार्ज को हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, ई का वैल्यू कितना है, A 1/r²। सपोज दैट द सेम सिस्टम, यही सेम चीज है, सारा चीज यही है, यही चार्ज Q1 है, यही चार्ज Q2 है, दोनों चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है A × 1/r², जहां A का वैल्यू दिया हुआ है 9 × 10⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो ऑलरेडी SI में है। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन B, तो इसके कारण अब इसका एनर्जी कितना होगा, जैसा कि पहले हम बताएं क्या करना है, पहले तो हमको निकालना होगा पोटेंशियल, आपको निकालना होगा। कैसे पोटेंशियल निकलेगा, देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो पहले पोटेंशियल निकालिए। चलिए हम लोग देखें, सी देखिए, ई का वैल्यू दिया हुआ है A 1/r², तो आप चूंकि जानते हैं फॉर्मूला होता है E = -dV/dr, और dV = -E × dr। ई का वैल्यू भर दीजिए, तो dV = हो गया E × dr, ई का वैल्यू 1/r² × dr, तो पोटेंशियल कितना हो गया,
पोटेंशियल हो जाएगा इसको इंटीग्रेट कर दीजिए -a 1/r² इंटू dr। ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, और r² -2 r के पावर -2, ये हो जाएगा r के पावर -2, r के पावर एक ऐड हो जाएगा, पावर से डिवाइड हो जाएगा, -1/r, तो हो गया a/r। मतलब v का वैल्यू हो गया a/r। Now electric potential energy inside electric field क्या हो जाएगा? ए चार्ज के कारण अपना एनर्जी U1, ए चार्ज का अपना एनर्जी U2, U1 प्लस U2, और आपस का दोनों का एनर्जी, दोनों चार्ज का आपस का एनर्जी U3। इसका हो जाएगा Q1 इंटू V1, Q2 इंटू V2, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r। पहला चार्ज देखिए, सेवन इंटू 10⁻⁻6 V1 a/r, ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, चाहे लिख लीजिए a/r1। Q2 का वैल्यू -2 10⁻⁻6 V2 a/r2 प्लस 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 7 इंटू 10⁻⁻6 -2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई r। r तो यहां है 18 सेंटीमीटर, 18/100। 7 10⁻⁻6 ए का वैल्यू भरिए 9 इंटू 10⁵ R1 क्या होगा सोचिए। R1 इन सेंटर है, ये सेंटर से डिस्टेंस हो गया R1 और ये डिस्टेंस हो गया R2 हो गया, तो R1 का वैल्यू हो गया 9 सेंटीमीटर, 9/100 प्लस माइनस लिखिए -2 इंटू 10⁻⁻6, ए का वैल्यू 9 इंटू 10⁵ R2, ये डिस्टेंस भी है कितना 9 सेंटीमीटर, R2 भी होगा 9 सेंटीमीटर, 9/100। और अभी ये हम लोग निकाल चुके थे, ये जो था ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, आया था -0.7। हम लोग और देख लीजिए, इसी को सॉल्व कर देना है।
बस सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻6, 9 इंटू 10⁵, 100/9 माइनस 2 इंटू 10⁻⁻6, 9 इंटू 10⁵, 100 माइनस हो गया 0.7, 9 से 9 कट गया है, 9 से 9 कट गया, 7 इंटू 10 के पावर कितना हो गया 5 to 7 -6 हो गया, -2 इंटू 10 के पावर 7 में से 6 गया 10, -0.7, ये हो गया 70 -20 -0.7, 50 minus 0.7, 49.3 जूल हो गया, यही हो गया 49.3 बस। अब नेक्स्ट क्लास में ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये जो पोटेंशियल, गॉस थ्योरम, ये सब हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कैपेसिटेंस शुरू करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।